हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए 10 एमसीक्यूज लेके आया हूँ जो कि बेसिक मैथ्स पर हैं। आप लोगों को करना क्या है, जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से पढ़ो, समझो और अपने आप से ट्राई करो। कर लेते हो तब तो अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाओ, और लगता है कहीं लैग कर रहा है, लगता है कहीं डिफिकल्टी आ रही है, लगता है कहीं भी कोई भी डाउट है, तो फिर सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं सीधे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ब्लैंक स्पेस है, फिर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। मतलब उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी जिसको कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री हम लोगों को पता है ना क्या होती है, उसकी डिग्री होती है 2। वैसे 1 किसकी डिग्री होती है, ये होती है लीनियर पॉलिनॉमियल की। अच्छा, 3 डिग्री होती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। वहीं 0 डिग्री होती है एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ इट इज़ गिवन दैट ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कि 2 ट्राइंगल्स हम लोगों को दे रखे हों और उन 2 ट्राइंगल्स की 2 साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखी हों और पूछा जाए कि तब कौन से 2 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो भाई रिलेशन क्या दिया है हम लोगों को दिया है ए बी अपॉन डी ई एंड दिस इक्वल टू बी सी अपॉन एफ डी। तो ये रिलेशन गिवन है। अब बताना है कि कौन से 2 एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए जो ऊपर साइड्स हम लोगों को दे रखी है ना, क्या क्या दे रखी है, बी सी, ए बी और बी सी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कॉमन वर्टेक्स कौन सी है। तो देखिए ज़रा कॉमन वर्टेक्स कौन सी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। बिल्कुल इसी तरीके से जो नीचे साइड्स दे रखे हैं यहाँ भी हम लोग कॉमन वर्टेक्स देखते हैं। तो डी यहाँ पर है और डी यहाँ पर भी है। इसका मतलब एंगल बी किसके इक्वल हो जाता है, एंगल डी के इक्वल हो जाता है। तो ज़रा बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन में दिया है इफ x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 4 देन द वैल्यूज ऑफ a एंड b आर रेस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर x a के इक्वल है और y b के इक्वल है, या फिर x की जगह पर हम लोग a रख दें और y की जगह पर b रख दें, तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, या फिर कह लीजिए सॉल्यूशन है। तो फिर हम लोगों को उस केस में a और b की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एक्चुअली, थोड़ा सा बस यहाँ पे घुमाने के लिए इस तरीके का रिलेशन दे दिया है। आप सिंपली क्या करो, अगर यहाँ इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ निकाल लेते हो, तो भैया जो x और y की वैल्यूज़ होंगी तो x की वैल्यू से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी और y से हम लोगों को b की वैल्यू मिल जाएगी। तो सिंपली क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है। उसके लिए क्या करो, दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दो, क्योंकि x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है और यहाँ पे x प्लस वाई है। तो यहाँ पे y नेगेटिव है और यहाँ पे y पॉजिटिव है, करेक्ट है, तो कैंसिल हो जाना है। तो चलिए रखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। जब दोनों को प्लस करोगे तो कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, 2x इक्वल टू इस साइड में मिला 6। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब x की वैल्यू को रख दो चलो इस इक्वेशन में। जब x की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 रखें, y ऐसे ही लेके चलें और राइट हैंड साइड में क्या है 4, तो y कितना निकल आना है, 4 माइनस 3 का मतलब 1। इसका मतलब x कितना हुआ, x की वैल्यू निकली 3 और y की वैल्यू निकली 1। और x किसके इक्वल है, a के इक्वल है, इसका मतलब a की वैल्यू हो गई 3 और y b के इक्वल है तो b की वैल्यू हो जाती है 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई, 3 और 1। तो 3 और 1 कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन डी। अब फोर्थ क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट्स का सम है वो 15 है। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। और अगर उस नंबर की डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, इंटरचेंज करने का मतलब वंस वाली टेंस प्लेस पर आ जाए, टेंस वाली वंस प्लेस पर आ जाए, तो इस तरीके से जो नया नंबर निकलेगा वो पुराने नंबर से कितना ज़्यादा होगा, 9 ज़्यादा होगा, देन द नंबर इज। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है और ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन से ही हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन है कि दोनों डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 15। तो यहाँ पे देखें 9 और 6 भी 15, 7 और 8 भी 15, यहाँ भी 8 और 7 है, 9 और 6 है। मतलब इस कंडीशन से तो हम लोग आंसर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जाता है तो जो नया नंबर निकलता है ना वो पुराने नंबर से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? 9 यूनिट्स ज़्यादा होता है। इसका मतलब नया नंबर ज़्यादा होगा वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जबकि वंस की डिजिट बड़ी हो और टेंस की डिजिट छोटी हो। तो ऐसा देखिए, क्या इस केस में वंस की डिजिट बड़ी और टेंस की डिजिट छोटी, यानी कि ये नंबर हो सकता है। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब या तो आंसर ये है या फिर आंसर ये है। अब आते हैं हम लोग कौन सी कंडीशन पर? इसी कंडीशन पर क्या करें, डिजिट्स को इंटरचेंज कर दें और माइनस करके देखें क्या 9 आता है या फिर नहीं आता। तो भाई 69 है, डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो नंबर बनेगा 96 और 96 में से 69 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ बचेगा हम लोगों का 7 और यहाँ पे रहेगा 2, यानी कि 27 डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 78। अब अगले क्वेश्चन में बोला गया है अ बैग कंटेन्स 3 ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स कितनी है? 3 है। 4 ब्लू मार्बल्स, तो ब्लू 4 है और 2 ऑरेंज मार्बल्स हैं। इफ़ अ मार्बल इज पिक्ड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट, क्या लिखा है? नॉट एन ऑरेंज मार्बल। तो ऑरेंज मार्बल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखो ये निकालें कि टोटल मार्बल हैं कितनी। तो 3 + 4 + 2 तो कितना हो गया? 3 + 4 हुआ 7 और 2 कितना हो जाता है? 9, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं 9। अब हम लोग पहले ये निकालें कि ऑरेंज मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई ऑरेंज आने की प्रोबेबिलिटी होगी, ऑरेंज मार्बल है कितने? 2 हैं और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं? 9 हैं। अब निकालना है ऑरेंज मार्बल ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कैसे निकालते हैं? 1 में से ऑरेंज मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दें, यानी कि 1 में से 2/9 को माइनस कर देंगे तो 9 बच जाए 9 और 9 में से 2 माइनस किया तो क्या मिला? 7/9। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? 7/9। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब 6 क्वेश्चन में हम लोगों को दे रखा है इन अ ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर AD फ्रॉम A ऑन BC मीट्स BC एट D if BD equal to 8 centimeter, DC equal to 2 centimeter and AD equal to 4 centimeter, then which of the following option is correct? तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल का नाम क्या है? ABC। ठीक है, और A से BC के ऊपर परपेंडिकुलर डाला गया है जिसको नेम दिया है AD। करेक्ट है, तो AD परपेंडिकुलर है BC के ऊपर। फिर हम लोगों को बोला है कि BD की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो भाई ये जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है। CD की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ हम लोगों के सामने 2 सेंटीमीटर है, जबकि AD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तब हमें पता लगाना है कि किस तरीके का ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल है D। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इस साइड निकाल सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? बाकी के दो साइड्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और इस साइड यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इस तरीके से AC का स्क्वायर मिला कितना? 20। करेक्ट है। आ जाते हैं देखिए इस राइट ट्राइंगल पर और यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? AB का स्क्वायर। ये कैसे निकाल सकते हैं? बाकी की दोनों साइड्स के स्क्वायर्स का सम करके। तो भाई 4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 16 और इस साइड यानी कि 8 का स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा 64। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? 80। अब हम लोग देखें ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है वो कितनी होगी? 8 + 2 का मतलब 10 सेंटीमीटर। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग इन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम करें, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर निकालें तो AC का स्क्वायर कितना है? 20 है। AB का स्क्वायर ऑलरेडी निकाला है कितना है? 80 है। और ये किसके इक्वल हुआ? ये इक्वल हो जाता है 100 के। और 100 ही किसके इक्वल होता है? इस BC साइड के स्क्वायर के। ठीक है ना, तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या शो किया? हम लोगों ने शो किया कि इस ट्राइंगल में दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है? तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब तीसरी साइड के सामने वाला जो एंगल होगा, देखो तीसरी साइड ये है ना, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कहाँ पर है? एंगल ए पर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है? ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 7th क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन डाटा इफ n = 44, L = 400, CF इज 8 और H की वैल्यू दे रखी है 100, जबकि F की वैल्यू 20 है, देन वी नीड टू फाइंड द मीडियन। अब मीडियन हम लोगों को फाइंड करनी है तो सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो भाई मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है L +
n/2 माइनस CF अपॉन में होता है F और मल्टीप्लिकेशन में होता है H। जैसे क्या करना है, इन सब की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं। तो L की जगह पे रखा 400 राइट, प्लस n/2 है, तो देखो n कितना है 44 और 44/2 का मतलब कितना हुआ 22, माइनस CF हम लोगों को दे रखा है 8, तो यहाँ पे रखा 8 अपॉन में F है और F की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 20, इनटू में H है और H हम लोगों को दिया है 100। सबसे पहले 20 से इसको कैंसिल करो 5 टाइम्स। नाउ दिस इक्वल टू 400 एज इट इज़ रखा, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 14 और इनटू में क्या है 5, सो दिस इक्वल टू 400 हो गया और 14 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो 17 और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा 470। तो है कहीं ऑप्शन, यस ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन अ ट्राइंगल ABC इट इज़ गिवन दैट AD इज़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, BD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो भाई क्वेश्चन में हम लोगों को ABC एक ट्राइंगल दे रखा है और इस ट्राइंगल में इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है क्या AD, और साथ में बोला गया है कि अगर BD की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, CD कितना है 5 सेंटीमीटर और अगर AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो उस केस में AC की लेंथ क्या होगी। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोगों को पता होना चाहिए और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपनी अपोजिट साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स होती है। मतलब एंगल बनाने वाली कौन कौन सी साइड्स हैं AB और AC, मतलब AB और AC का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, जिस रेशियो में अपोजिट साइड को डिवाइड करता है, यानी कि BD और CD। तो यहाँ पे लिख सकते हैं BD अपॉन CD। अब जस्ट क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। AB की लेंथ हम लोगों को दे ही रखी है कितना 6, AC की लेंथ हम लोगों को फाइंड करनी है, X दे रखी है, चलो X रख देते हैं एंड दिस इक्वल टू BD हम लोगों को दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखा 4 और CD की लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिला हम लोगों को 4x इक्वल टू 5 6 जा 30, इसका मतलब x इक्वल टू 30 अपॉन 4 और 4 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को HCF फाइंड करना है किस किस का 95 और 152 का। तो 95 और 152 का जब HCF फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। 95 को फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टराइजेशन में मिलेगा 5 की पावर 1 इंटू 19 की पावर 1। वहीं 152 को फैक्टराइज करें तो मिलेगा हम लोगों को 2 की पावर 3 इंटू 19 की पावर 1। और जब इन दो नंबर्स का HCF हम लोगों को फाइंड करना है तो क्या करते हैं हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर देखते हैं और उस कॉमन फैक्टर में भी छोटी पावर वाला फैक्टर कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ तो कॉमन में 19 है ना प्राइम फैक्टर और दोनों जगह पे पावर क्या है 1, तो इसका मतलब क्या हुआ HCF 19 की पावर 1 का मतलब 19। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। इसमें दिया है हम लोगों को द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज, यानी कि हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है किसका, रूट्स का। मान लेते हैं एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो ये क्या होगा सम ऑफ द रूट्स, और सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस का b अपॉन a, जहाँ पे b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना देख पा रहे हैं -6, तो यहाँ रखा हम लोगों ने -6 अपॉन में क्या है a, और a का मतलब होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा 1, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 1। सो दिस इक्वल टू, अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6 अपॉन 1 हो जाता है और 6 अपॉन 1 का मतलब 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इस केस पे। तो अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम से क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।